जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ एंजॉय जरूर रहे। मैंने हमेशा ही बोला है कि पढ़ने का मतलब क्या है, आप में परिवर्तन। अगर आप में जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं, अगर वो परिवर्तन आप में नहीं आ रहा है, मतलब आपका पढ़ना व्यर्थ है। हम क्या है कि किताबों में ही पढ़ के और छोड़ देते हैं, उसको वास्तविक जीवन में नहीं अपनाते हैं। जबकि वास्तविक जीवन में अगर अपनाए तो बिल्कुल ही कोई तकलीफ नहीं होगा। थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि समाज में एक तरह के तो आदमी है नहीं। एक आदमी तोड़ने वाला है तो एक आदमी बनाने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि आपके मान लीजिए गांव ही है या आपका शहर में तो वार्ड ही है। वार्ड में अगर चापाकल लगा हो तो दो आदमी सोचते हैं इसको अच्छा से रहे ताकि सभी पानी पिए, और दो आदमी ऐसे में इसको तोड़ के ले जाके बेच देंगे। तो ये है अपनी बिहार की स्थिति। दोष किसको दें? समाज को दें या सरकार को दें या खुद को दें? ये निर्णय आपको आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि सरकार कहां कहां जाएगी अगर आपने कुछ नहीं किया है। आप अगर नहीं रोक रहे इस चीज को तो सरकार कितना हद तक, सरकार का काम है किसी चीज को बनवा देना, लेकिन उसकी इस जहां समाज की जिम्मेदारी है उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हमेशा उस चीज को बनाए रखना। और दोस्तों रही बात कि अभी अब आपकी जो आप कंपटीशन की कोई भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, बिल्कुल ही निश्चित होगा आप एक नाव पे चढ़ के समुद्र को पार करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो बेशक आप दो नाव पे चढ़ के पास करेंगे तो आप कहीं भी समुद्र किनारे नहीं रहेंगे। तो कहने का मेरा यही मतलब है आप सबसे कि आप अगर बीपीएससी कर रहे तो बीपीएससी ही कीजिए। नाम का तो सवाल ही नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता है? जब उसमें आलस्य आ जाए। नहीं तो दुनिया का हर वो काम इंसान जरूर कर सकता है। तो चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ हम पढ़ रहे थे बिहार के परिचय के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आइए दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये आपका बिहार का मैप है, आप इसका प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ब्लैंक मैप बनाइए कॉपी पे और पेंसिल से लिखते जाइए कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। कुछ नहीं, आप एक बार प्रयास कीजिए, दो बार, फिर एक सप्ताह में एक बार, फिर एक महीने में एक बार, और फिर 3 महीने पे एक बार। ऐसे आप प्रयास करते हैं तो फुली डेफिनेटली ही याद हो जाएगा। और बेसिकली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी ही याद होगा। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि बिहार जो है 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, अब उत्तरी बिहार क्यों कहते हैं, दक्षिणी बिहार क्यों कहते हैं? शिवालिक की पहाड़ियां यहाँ पे इसलिए इसको शिवालिक की पहाड़ियां की एरिया बताया जाता है। गंगा जो है हमारे बीचों बीच होकर गुजरती है, या पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, और यह कहां से, तो भोजपुर से यह एंट्री करती है और भागलपुर से यह बाहर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसलिए इसके जो ऊपर पार्ट है वो हो गया उत्तर और जो नीचे है वो हो गया दक्षिण। क्योंकि हमेशा एक चीज ये क्रॉस याद रखेगा, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको याद है तो हर मैप को आप अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। तो बिहार की लंबाई आपको बताया था नॉर्थ टू साउथ 3, 4, 5, मतलब 3, 4, 5, ऊपर से नीचे आइए 3, 4, 5 बढ़ रहा है। और इसकी आपको बताया था ईस्ट टू वेस्ट मतलब 4, 8, 3, मतलब 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और 3, 4, 5 जो है ईसवी में क्या होता है, चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो इससे ये फैक्ट याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रह सकता है। अब हम आपको बताए थे कि अपने जो बिहार में है प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसको हम और आगे देखेंगे। तो आपको बताया कि 9 प्रमंडल, पहला प्रमंडल आसानी से याद किया जा सकता है जिसको हम तिरहुत प्रमंडल कहते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये है आपको तिरहुत प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर। दूसरा आपको हमने पढ़ाया था दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दरभंगा। 2 पढ़ लिए, याद हो गया। तीसरा आपको बताया था कोशी,
सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। मुख्यालय, कोसी का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा। 3 हमको पता चल गया। चौथा आपको हमने बताया था अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जिसका मुख्यालय ये है पूर्णिया और इसका मुख्यालय क्या है? तो पूर्णिया में है। तो आपको टोटल कितने मिल गए? 1 2 3 4 और 5, टोटल इधर 5 हो गया। आइए छठा अगर देखें तो सारण, जिसका मुख्यालय क्या है? छपरा। छपरा क्या है? सारण में ही है। तो गोपालगंज, छपरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, स से सारण, स से सिवान, स से गोपालगंज, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर सारण बना और उसका मुख्यालय क्या है? छपरा। तो यहाँ तक आपको उत्तरी में याद हो गया। अब देखिए दक्षिण में, तो ये है आपको पटना के नीचे क्या है? नालंदा सटे। तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये क्या है? तो पटना प्रमंडल है। मुख्यालय का है? पटना। अब देखिए औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, नवादा और गया, ये क्या है? तो ये है आपको मगध प्रमंडल, जिसका मुख्यालय का है? गया है। एक और अब याद रखिएगा आपको, तो ये है आपको मुंगेर, जिसका मुख्यालय का है? बेगूसराय। शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय। लखीसराय, बेगूसराय याद हो सकता है। एक है शेखपुरा और खगड़िया, मुंगेर, जमुई, ये सारा किसमें? तो मुंगेर प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय का है? बेगूसराय। और एक आपका लास्ट है भागलपुर बांका, ये तो याद होगा, भागलपुर बांका, जिसका मुख्यालय का है? तो भागलपुर में है। ठीक है। अब आपको पता था अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश से लगती है, कौन से देश से? नेपाल से। आपके इधर वेस्ट की बात करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ईस्ट की बात करें तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और साउथ की बात करें तो कौन सा है? झारखंड। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च मनाया जाता है। और बिहार का आपको जो प्रथम विभाजन हुआ था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अलग हुआ था, वो कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। दूसरा विभाजन उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, और तीसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 में कौन सा अलग होता है? झारखंड। तो ये हमारा पहले का रिवीजन रहा। अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो अगर सपोज कर लिया आपको बताया था हमने अक्षांशीय और देशांतर रेखा है। देशांतर मतलब इंग्लिश में अक्षांशीय बताए थे, जिसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, जो लेटा हुआ है, और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, जो लंबा है। तो देखिए हमारा बिहार एक इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, ठीक है। फिर कहा है एक इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब इसका अक्षांशीय और देशांतर देखेंगे। तो अक्षांशीय की अगर बात किया जाए तो 24 से 27, मतलब यहाँ अगर क्या कौन सा डिग्री आएगा? तो 24 डिग्री। कौन सा है दोस्तों? क्षमा चाहूंगा दोस्तों, यहाँ कौन सा है? तो ये आपका जो बिंदु होगा, ये कौन सा बिंदु होगा? ये रेखा। तो ये रेखा आपको इसको कौन सा बोलोगे? अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांश। तो ये कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। ये पूरा लाइन इसी पे खींचा गया, ठीक है। दूसरा अगर आपको अक्षांशीय बात करते हैं तो ये आपका लाइन हो गया इधर लंबा 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। डिग्री मिनट और सेकेंड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका इसका। अब ये लंबाई का हो गया अक्षांशीय का। अब देशांतर रेखा है, तो पहला जो देशांतर रेखा है, ये पहला का देशांतर रेखा क्या है? ये है। तो पहला जो आपका देशांतर रेखा है वो है आपका 83 डिग्री। कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50। क्या होगा? ईस्ट होगा, क्योंकि हमारा बिहार किस में है? नॉर्थ वेस्ट में है, और भारत भी किस में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है दोस्तों। क्षमा चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में अपना बिहार है, ठीक है। अब ये इतना हो गया, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो सेंटर से कहेंगे, एक्चुअली हमारा नॉर्थ में बिहार है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, तो ये आपका
अब एक पहले हमने क्या देखा, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। तो पहला लैटिट्यूड हमारा नीचे था 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 20 से आधा 10 है, यहाँ 24 है, 2 से आधा 4, 4 का आधा 2, तो 24 20 10 देख रहे हैं दोस्तों। और कहाँ तक हमारा अक्षांश है, तो 27 31 15। यहाँ मान लीजिए 31 नहीं याद रखिए, 30 से 1 ज्यादा 31, तो 15, 30 का आधा 15 और ये 27, 27 3 30 एक 31, याद 27 3 30 एक 31, 31 का आधा 15। ठीक है दोस्तों, 27 3 30 एक 31 आधा 15। ठीक है, अब देखिए ये आपको हो गया अक्षांशीय। देशांतर की बात करें तो 83 19 50। पहला क्या है 83 19 50 और दूसरा क्या है 88 17 40 30। ठीक है, जब इसको आप किसी मैप में देखेंगे, नेविगेशनल चार्ट्स एक होता है जो आपको डिफेंस वाले यूज करते हैं या फिर जो भी शिप में होते हैं वो सब यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि चार्ट्स में से आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया रहता है, आपको जस्ट पोजीशन फिक्स करना, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी जगह कहाँ पे, कौन सी जगह कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको दो बता दिया, देशांतर रेखाएं और आपको पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश फिर से एक बार याद कर लेते हैं, 24 20 10 27 31 15। 24 में कितना ज्यादा है 3, तो 24 में 3 ज्यादा है तो 27, और 27 से 3 1 31, याद रखिएगा 24 3 27, 27 में 3 30, 30 एक जो 31 और 31 का क्या है 15, 24 20 10। उसका कितना है 83 83 19 50। यहाँ 19 50 ज्यादा है तो यहाँ पे 17 50 दो कम हो गया, और 83 अब 5 कितना होता है 88, तो 88 17 40। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज याद हो गया। अब देखिए बिहार की जलवायु की बात करें तो आपको पता है कि बिहार के पूर्व में क्या है बंगाल है, और बंगाल खाड़ी में क्या है वहां पे मानसून चलता है, और जब मानसून जो आता है वो उत्तरी पूर्वी बिहार में। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर बंगाल है, यहाँ पे क्या है बंगाल, तो उत्तरी पूर्वी बिहार कौन होगा, ये है उत्तर और ये है पूरब। बंगाली है तो उत्तरी पूर्वी जो बिहार है, उत्तरी पूर्वी जो बिहार, अगर बिहार को बीच में सेंटर लेंगे तो ये कौन सा होगा उत्तरी पूर्वी बिहार। तो उत्तरी पूर्वी जो हमारा बिहार में जो है पर्याप्त वर्षा करते हैं, कौन, तो ये किसके कारण, तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसके कारण बारिश होता है। और वही दक्षिणी पश्चिम, आपका दक्षिणी पश्चिम क्या हो जाएगा ये, तो दक्षिणी पश्चिम में बारिश कम होता है। यही कारण है कि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भागों में गर्मी ज्यादा होता है। इसी कारण अगर इससे आपको याद करना हो तो कहा गया है कि सर्वाधिक गर्मी और ठंडा एक जिला मात्र है, वो है आपका गया। गया ठंडा भी गया गर्मी भी गया, ऐसे याद रखिए, ठंडा भी गया गर्मी भी गया। तो सर्वाधिक ठंडा और गर्मी कहाँ है गया। अब सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो आपको सबसे देखिएगा तो बिहार का जो है उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब में कौन है किशनगंज है किनारे, तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ होता है कि मानसून का है बंगाल का इधर आता है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा किशनगंज में। वही न्यूनतम अगर वर्षा की बात किया जाए तो आपको रोहतास कैमूर में होता है। ठीक है दोस्तों, कैमूर में क्षमा चाहूंगा। उसका सर्वाधिक वन की बात की जाए तो सर्वाधिक वन कहाँ होगा, तो रोहतास में। गर्मी है लेकिन इधर से आपको थोड़ा पानी का आपको इधर से यूपी से चला आता है, झारखंड से चलता है, तो उतना पर्याप्त है जिसमें पेड़ पौधे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूर्णिया में क्या है तो न्यूनतम वन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा आता है, तो जब बहुत बारिश इधर साइड आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका मानसून हो जाता है, पूरा बारिश कर देता है तो बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि इधर पेड़ पौधे नहीं टिक पाते। तो इस तरह से आप क्लिक पे याद रख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो वो है पश्चिमी चंपारण। वही अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपको देखना है तो वो है शिवहर। पटना, यहाँ पे इतनी ज्यादा जनसंख्या है इसलिए क्या है पटना जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। और वही अगर आप शिवहर की बात करें तो ये जनसंख्या में भी सबसे छोटा कौन सा है शिवहर। अपने बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है 38, और सबसे नया जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो जहानाबाद से अलग होता, कौन सा अलवर। जब कब अलग हुआ था तो वही 2001 में अलग हुआ था। गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज देखिए कहाँ है ये है, तो गोपालगंज में बात करते हैं सर्वाधिक लिंगा अनुपात जिला है, कौन सा सर्वाधिक लिंगा अनुपात जिला है।
क्योंकि यहाँ पे 1110 है, 1000 लड़के पे, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में, ठीक है। अब देखा जाए मुंगेर कहाँ है दोस्तों? तो मुंगेर यहाँ पे, ऐसे ऐसे आप मैप पे याद करेगा तो अच्छा से याद रहेगा। मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है? मुंगेर। उसको देखिए शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, शिवहर चूंकि एरिया छोटा है तो घनत्व भी क्या होगा यहाँ पे? अब घनत्व से क्या समझते हैं कि एरिया छोटा हो, आदमी ज्यादा हो, तो उसको हम क्या नहीं, सर्वाधिक घनत्व। और न्यूनतम घनत्व कौन सा है? कैमूर, मतलब यहाँ एरिया ज्यादा है और आदमी कम है। सिंपल से याद गया। बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है वो है 1106 है। मतलब राज्य में प्रथम, बोला था ना कि भारत में प्रथम घनत्व वाला जिला राज्य कौन है भारत में? तो वो है बिहार राज्य। बिहार में नागरिकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 11.3। मतलब बिहार के कुल जो है 11.3% ही नगर में लोग वास करता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.7। अब कैसे? अब इसको 100 में इसको घटा लीजिए, परसेंटेज हमेशा 100 में घटता है। तो अगर आपको एक नगरीय जनसंख्या अगर याद है 11.3, तो 100 में से 11.3 घटेगा तो कितना होगा? 88.7 होगा। बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? 25.4%। अब देखिएगा कुछ बिहार में हम महत्वपूर्ण देख लेते हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में होता है। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण कहाँ है? विक्रमशिला में कहाँ है? भागलपुर में। और आपको याद दोस्तों बता दूं कि अभी जो है इसी साल जो है एक और डॉल्फिन संरक्षण बना है पटना में। कहाँ? तो साइंस कॉलेज उसको में बनाया है, ठीक है। तो अभी अपने बिहार में टोटल कितना डॉल्फिन संरक्षण हो गया? 2 हो गए, एक भागलपुर में, एक पटना साइंस कॉलेज में है, ठीक है। दूसरा क्या है? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बोध गया में। प्रथम टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? भागलपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? पटना में। प्रथम विश्वविद्यालय कैसा? विधि विश्वविद्यालय, तो जहाँ कानून की पढ़ाई होती है। तो प्रथम विधि विश्वविद्यालय, याद है कि कानून मंत्री किसको कहते थे? चाणक्य को। तो उन्हीं नाम पे प्रथम विधि विश्वविद्यालय, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्था अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान। और लास्ट आपको बता दें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे? तो ITI बिहटा में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर मैं ये सब क्यों लिखवा रहा हूँ? किताबों में तो है, पर किताब कितने पलटे जाते हैं आपको ही पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो एक किताब के तरह ही हो और आपको समझ में भी आए, ताकि अलग से नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि BPSC कहता है कि आपको रटना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। GST लागू करने वाला देश का प्रथम जो राज्य था वो बिहार, लेकिन बिहार में भी जो प्रथम डिस्ट्रिक्ट था वो कौन था? असम। पटना उच्च न्यायालय, पटना में जो उच्च न्यायालय बना, पटना उच्च न्यायालय की जो संस्था थी, स्थापना, वह 1916 में हुई थी, जब बंगाल अलग हुआ था। लेकिन बिहार, उड़ीसा और झारखंड जब एक में थे तो 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे चामियार। याद रखिए कौन से? चामियार। चार स्टेट था ना, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड। तो 4 स्टेट में बंगाल अलग हुआ 1912 में। तो 1916 में क्या बना? 4 साल बाद, ठीक 4 साल बाद क्या बना? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और 4 साल, 4 से चामियार, कैंपस चामियार। आई होप आप याद कर समझ गए होंगे। तो प्रथम विश्वविद्यालय, तो एक जाहिर सी बात है कि पहले कानून बनेगा तभी तो विश्वविद्यालय बनेगा। तो अब आपका उच्च न्यायालय बन गया था तो अब विश्वविद्यालय बनाया गया। वो कब बना? 1917 में, जिसमें प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दास रहे। कौन है? जयराम दास। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण। ये BPSC 66 BPSC की प्रीलिमिनरी पूछा था कि प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे।
प्राचीन भारत के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ था? तो नालंदा कहाँ है? पटना के नीचे, याद रखिए। प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। प्रथम गणितज्ञ जो पटना के निवासी थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जीरादेई सिवान डिस्ट्रिक्ट के थे और सारण प्रमंडल के थे। तो इसमें हम आपको यही पढ़ाएंगे बिहार भारत में प्रथम। अगर आपको जब भी लग रहा है कि हमारा बिहार मतलब कि बहुत पीछे है, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि इससे आप जरूर मोटिवेट हो सके कि हमारा बिहार कल भी आगे था और आज भी आगे है। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, वो पटना के निवासी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो जीरादेई सिवान डिस्ट्रिक्ट के और सारण प्रमंडल के निवासी थे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद होते, तो ही तभी उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और उसके अस्थाई सदस्य प्रथम कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार के थे। सबसे लंबा पुल नदी भारत में कौन बना? महात्मा गांधी सेतु, जो पटना में है, जो पटना और वैशाली को हाजीपुर को जोड़ता है। लेकिन अब ये इसको जो है भूपेंद्र हजारिका अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, वो किसमें पड़ता है? तो छपरा, सारण प्रमंडल में और छपरा डिस्ट्रिक्ट में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो है वो भी बिहार से स्टार्ट होता, चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 से। 1917 में आपको पता है प्रथम विश्वविद्यालय भी पटना में बना था। तो दो चीज 1917 से, एक विश्वविद्यालय, एक चंपारण सत्याग्रह। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन भी कहाँ होता है? पटना में। तो 1917, 17 दूनी क्या होता है? 34। तो अब मान लीजिए गांधी जी सत्याग्रह किए, तो अब कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का एक अधिवेशन हुआ कब? 34 में। 17 दूनी 34, 1934 में। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला अगर कोई प्रथम भारत में राज्य है, वो है बिहार, याद रखिएगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला अगर प्रथम राज्य है भारत में, तो वो है बिहार। और देश नृत्य का किताब जो अभी मात्र एक ही आदमी को हासिल है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आप समझिए और रिवीजन जरूर कीजिए, जो भी पढ़िए रिवीजन कीजिए और लिखिए। अभी आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, पजल होने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आप पढ़ता रहे वैसे ही पढ़िए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।